आज हम बात करेंगे उन किताबों की जिन्होंने भारत में न केवल साहित्य और राजनीति के गलियारों में हलचल मचाई बल्कि कई विवादों का कारण भी बनी। इन किताबों ने बड़े बड़े नेताओं और राजनीतिक पार्टियों को मुश्किलों में डाल दिया। आइए जानते हैं इन किताबों की कहानी और उनसे जुड़े विवाद के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत, मैं हूं कोमल तिवारी। भारतीय राजनीति में अक्सर किताबों की वजह से भी विवादों का जन्म हुआ। देश के सबसे पुरानी पार्टी और सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाली पार्टी कांग्रेस कई बार इस तरह के विवाद में फंस चुकी है। हाल ही में एक मामला कांग्रेस के चर्चित नेता मणिशंकर अय्यर की नई किताब ए मेमोरी इन पॉलिटिक्स से जुड़ा है। इस किताब में मणिशंकर अय्यर ने लिखा है कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की जगह प्रणब मुखर्जी को 2012 में प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो 2014 के लोकसभा चुनाव में हार नहीं होती। इसके साथ उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनकी बहुत ही कम बातचीत हो पाती है। इसकी वजह पार्टी में वो एक तरह से किनारे हो गए हैं। माना जा रहा है कि अपने बयानों की वजह से कई बार पार्टी में सजा या आलोचना झेल चुके अय्यर ने इस किताब के जरिए दिल का दर्द बयां किया होगा। इसमें लिखी बातें कांग्रेस को नए विवाद में धकेल सकती है। हालांकि कांग्रेस और किताबों से जुड़े विवादों का पुराना नाता रहा है। इससे पहले भी कई किताबें आ चुकी है जिसकी वजह से कांग्रेस को विवादों का सामना करना पड़ा। आज हम उन कुछ किताबों का जिक्र करेंगे जो कांग्रेस के लिए सिरदर्द साबित होती रही है। शुरू करते हैं नंबर 1 से, द इमरजेंसी ऑफ पर्सनल हिस्ट्री। साल 2015 में कोमी कपूर की लिखी इस किताब में आपातकाल के समय हुई घटनाओं का जिक्र किया गया है। नंबर 2, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। कांग्रेस के चर्चित नेता और सांसद शशि थरूर ने इस किताब में आजादी के बाद नेहरू के शासनकाल का विश्लेषण किया है। हालांकि इस किताब में उन्होंने संतुलन बनाते हुए कई जगहों पर आलोचनात्मक रवैया भी अपनाया है जिसमें नए विवाद का जन्म हुआ। शशि थरूर ने देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की समाजवादी संरक्षणवादी सोच पर भी सवाल उठाए हैं। बात करते हैं नंबर 3 की, राजनीति के 5 दशक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे की किताब में भगवा आतंकवाद पर बड़ी बात कही गई है। उन्होंने कहा कि साल 2013 में जयपुर में आयोजित कांग्रेस की चिंतन शिविर में भगवा आतंकवाद का जिक्र किया था। बात करते हैं अब बुक नंबर 4 की, जिन्ना, इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। बीजेपी नेता और वाजपेयी सरकार में वित्त और विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह की ये किताब पाकिस्तान की मांग करने वाले जिन्ना को लेकर आम भारतीयों की धारणा के खिलाफ है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने भारत की विभाजन में पंडित नेहरू और महात्मा गांधी को भी जिम्मेदार ठहराया है। बुक नंबर 5, इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की लिखी ये किताब एक भारत की राजनीतिक इतिहास का अहम दस्तावेज है। इस किताब में तमाम राजनेताओं और पार्टियों का शासनकाल के बारे में संतुलित विश्लेषण किया गया है। ये किताब भी विवादों के घेरे में रही है। अब बात करते हैं बुक नंबर 6 की, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द अपमेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की ये किताब काफी चर्चा में रही। इस किताब पर फिल्म भी बन चुकी है। इसमें बताया गया है कि मनमोहन कैबिनेट से ऊपर एक सुपर कैबिनेट थी जिसको उस समय की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चलाती थी। बुक नंबर 7, वन लाइफ इज नॉट इनफ, एन ऑटोबायोग्राफी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और पूर्व के विदेश मंत्री के नटवर सिंह की ये किताब कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हुई। ये किताब नटवर सिंह की आत्मकथा है। उन्होंने इस किताब के जरिए पार्टी के अंदर की राजनीति और मनमोहन सिंह के कार्यकाल की आलोचना की है। नटवर सिंह ने पार्टी और सरकार में लिए गए फैसलों की प्रक्रिया के बारे में बताया है जो कि विवाद का विषय बन गए। बुक नंबर 8, द डिसेंट ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया के पूर्व कार्यकारी निर्देशक रहे जितेंद्र भार्गव ने इस किताब के जरिए विमान सेवा देने वाली सरकारी कंपनी एयर इंडिया के ढहने के पीछे मनमोहन सिंह सरकार की नीतियों के बताया है। किताब में दावा किया गया है कि यूपीए सरकार में किस तरह से फैसले लिए गए जो सार्वजनिक सेवा इस कंपनी के लिए बर्बादी की वजह बने।
इन किताबों ने कांग्रेस को बार बार मुश्किलों में डाला है। कई बार नेताओं ने अपने अनुभव साझा करने के बहाने पार्टी के अंदर की बातों का उजागर किया, जिससे विवाद पैदा हुए। विवादित किताबों की ये कहानियां यह दिखाती है कि साहित्य, राजनीति और समाज के बीच एक गहरा रिश्ता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए NBC भारत के साथ। नमस्कार।